कार्य है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप दैट कि आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ छुट्टी के बाद हम लोग निकले थे स्कूल से, हम और सुमनेश सर। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ गांव के जो लोग हैं उधर बाढ़ के घाघरा नदी में बाढ़ आने की वजह से कुछ लोगों के जो गांव और घर नदी के कटान में आ गए थे, उन लोगों के घर बह गए हैं। किस तरह इस बंधा के किनारे, ये एक बंधा है नदी के किनारे किनारे, इस बंधा के किनारे किस तरह के घर बना के वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति से। चाचा कितने साल से रह रहे हैं यहाँ ये मकान बना के? अब 14 साल हों जाए। लगभग 14 साल बता रहे हैं। यहाँ बंधा के किनारे इन लोगों ने घर बनाया है। कटान में उधर इनका घर बह गया था, तो यहाँ ये झोपड़ी टाइप इन्होंने अपना घर बनाया है। देखिए उस तरफ पानी भरा है, घाघरा नदी की बाढ़ इस समय भी पानी चढ़ाव पर है। और यहाँ बंधा के किनारे इन लोगों ने अपने टेम्परेरी क्या, अब तो 14 साल से रह रहे हैं तो लगभग परमानेंट सा ही अपना घर बना लिया है। झोपड़ी टाइप इनका मकान है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। देखिए किस तरह के घर यहाँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये एक रोड है। इस तरफ घाघरा नदी का ये पानी यहाँ तक बाढ़ का आया हुआ है। और ये रोड ये जो सामने रोड आप देख रहे हैं, ये बंधा वाली रोड है, भगवानपुर तक जाती है। भगवानपुर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, वहाँ से ये रोड आती है। उस रोड के दोनों किनारे इस तरह की झोपड़ियाँ बनाकर लोग रह रहे हैं। इन झोपड़ियों में मैं बता दूं आप लोगों को कि इन झोपड़ियों में वही लोग रह रहे हैं उधर घाघरा नदी में कटान में जिन लोगों का घर बह गया है। तो देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है। घर किसी का महल हो या झोपड़ी हो, घर सबको प्यारा होता है। इन लोगों को भी यहाँ अपना घर बहुत प्यारा है, इसमें रहने में इनका मन लगता है। ये चारा काटनी मशीन है इनकी। देखिए ये यहाँ नल लगा हुआ है। और ये जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये आंगन है इनका, इनके मकान का। इस तरफ ये झोपड़ी इन्होंने एक बनाई हुई है, इसमें चारपाई डाल के लेटते हैं रात में। उधर उस तरफ बकरी है इनकी। और ये बंधा का चूँकि किनारा है तो यहाँ से ढलान भी है, नीचे खेत हैं ये इस तरफ। और इस तरफ इनकी एक झोपड़ी है। चाची सो रही है। ये चाची यहाँ सोई हुई है, अपनी झोपड़ी में आराम कर रही हैं। अंदर से देखिए इस तरह का इनका मकान है, ये झोपड़ी वाला। तो इसी तरह के बहुत सारे मकान यहाँ सड़क के दोनों किनारे आप लोग देख रहे होंगे कि झोपड़ियाँ टाइप। इस किनारे हालांकि कम बनी है क्योंकि इस तरफ नदी है, और इस तरफ बहुत सारे मकान झोपड़ी टाइप बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। चलिए और कोई एक दो मकान मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर बना लो चाची लोगों को। ये भी इनका भी घर नहीं है पक्का। इनका भी पक्का मकान नहीं है, झोपड़ी बनाकर ये लोग भी यहाँ कई सालों से इसी घर में रह रहे हैं। और इस तरफ और भी कई मकान हैं। देखिए बंधा के किनारे ये कई सारे घर बने हुए हैं। और इस घर के बाहर इनका ये वाहन साइकिल, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो ज़्यादातर यातायात का साधन यहाँ साइकिल ही है। देखिए साइकिल से सब लोग यहाँ बाज़ार की तरफ चलते हैं। तो ये इनका घरेलू वाहन साइकिल घर के बाहर खड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको इनका घर अंदर से दिखा देता हूँ। देखिए उस तरफ सड़क है, इधर से हम अंदर आए हैं। ये इनका झोपड़ी नुमा मकान है। एक साइकिल यहाँ इनकी खड़ी है, ये चारपाई है। और सब सामान इन्होंने अपना व्यवस्थित अपना इसी झोपड़ी में किया हुआ है। बड़ा दुभर इन व्यक्तियों का जीवन है। जब से इनका मकान कटान में बहा है तो तब से ये लोग अपने सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल जाए इस प्रयास में यहाँ बंधा के किनारे अपना झोपड़ी नुमा कच्चा मकान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरफ देखिए मैंने बताया चूँकि ये बंधा है तो ढलान यहाँ से है, नीचे की ओर उस तरफ खेत हैं। और इधर कई सारे मकान ये लगातार इनके बने हुए हैं। एक झोपड़ी इस तरफ है। और ये सब बच्चे इनके पढ़ने जाते हैं। हालांकि इस समय कोरोना की वजह से बच्चे ज़्यादातर घर पे ही हैं, घर पे ही पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। इस तरफ इनका
ये चूल्हा बना है यहाँ मिट्टी का खाना वाना बनाने के लिए। और एक और मकान इनका देखिए, ये दरवाज़ा टेम्परेरी इसमें लगाया हुआ है लकड़ी का। ये छोटा सा गेट जिसके रास्ते अंदर हम लोग जा रहे हैं। अंदर से देखिए मकान इनका टेम्परेरी कुछ व्यवस्था इन्होंने लाइट की यहाँ की हुई है। ये बैटरी है, चार्जर, ये सोलर प्लेट से चार्ज होती है। रात में ये ट्यूबलाइट लगी है, इससे इसमें ये लोग रोशनी करते हैं। कच्चे घर की खुशबू सौंधी सौंधी बहुत अच्छी लगती है। मैंने बताया था आपको कि घर किसी का कच्चा हो या पक्का घर सबको अपना अच्छा लगता है। इन लोगों को भी अपना घर ये बहुत अच्छा लगता है। और ये छींका जो इसमें बंधा हुआ है, इसमें खाना वगैरह रख देते हैं बिल्ली से बचाने के लिए। बर्तन यहाँ रखे हैं, बर्तन में आटा दाल चावल सब ये लोग रखते हैं। देखिए पशुपालन भी ये लोग करते हैं। एक गाय की बच्चा इन्होंने पाली है, 2 बकरियां हैं। चलिए एक और घर में मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। उससे अगले वाला ये दूसरा घर है। ये लड़का जुम्मन हमारा स्टूडेंट है, हमारे स्कूल में पढ़ता है। और ये इसका परिवार है। घर इसका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये टाट वाला घर इन्होंने बनाया है। इस छोटे दरवाजे से मैं घर के अंदर प्रवेश करता हूँ। कैसी व्यवस्था इन्होंने अपनी यहाँ बनाई हुई है रहने की, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं बता रहा था बकरियाँ पाली हुई है इन लोगों ने, चारा उनके लिए डाला हुआ है। और इस तरफ देखिए ये मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन बना होता है। शहरों में जैसे अनाज की टंकी होती है, ऐसे ही इसको कोठी यहाँ बोला जाता है। तो इस कोठी में अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। और रस्सी पे सब कपड़े, ये लोग शहर के लोग सेफ में अलमारियों में अपने कपड़े रखते हैं, लेकिन गांव के लोग यहाँ कपड़े सब अपने बिलंग रस्सी पे ऐसे टांगते हैं। ये चारपाई इनकी है। इधर पल्ली इन्होंने लगाई है, हालांकि ये भी छप्पर वाला ही मकान है। पंखा ऊपर लगा हुआ है। सुविधाएं धीरे धीरे ये लोग जुटा रहे हैं अपनी। एक और इधर मिट्टी का ये बड़ा सा एक बर्तन जिसमें चावल या गेहूँ वगैरह स्टोर किया जाता है, ये इनका बना हुआ है यहाँ। और इससे थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ मैं, तो इस तरफ यहाँ इनका ये कच्चा मिट्टी का चूल्हा है। कुछ खाना वाना पकाया होगा पतीली में, देखिए पतीली, चमचा, तवा और ये ईंधन इनका यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा एक और इनका ये छप्परनुमा घर है जिसका ये छोटा सा एक दरवाज़ा है। इस दरवाज़ा से मैं अंदर घुस रहा हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी एक बैटरी है, सोलर प्लेट से जो चार्ज होती है। और ये लाइट एक लगी है जो जलती है रात में। किस तरह का ये लोग मकान बनाते हैं, एक बल्ली इधर खड़ी कर दी, एक उस तरफ, या मिट्टी की ये दीवारें बना दी और इनके ऊपर छप्परनुमा ये छप्पर डालकर मकान इनका बनाया जाता है। ये देखिए अंदर से इनका घर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इनके बर्तन हैं, संदूक है और कपड़े वपड़े ज़रूरी सामान सब इन्होंने अपना इसी घर में व्यवस्थित किया हुआ है। तो इन लोगों के इस घर के सैर की बाद अब मैं बाहर निकलता हूँ इस घर से। देखिए कितना छोटा इन्होंने ये दरवाज़ा यहाँ बनाया था। बच्चे इनके सब पढ़ने आते थे स्कूल में, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से चूँकि स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही है तो बच्चे इनके सब घर पे ही, जिनके पास सुविधाएं हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो पढ़ाई से वंचित हैं अभी भी। इस लाइन में आप देख रहे होंगे पीछे दूर तक कई सारे मकान सभी ऐसे ही बने हुए हैं। बड़ा इनका कठिन इन लोगों का जीवन है, बड़ा मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ जानवरों का भी डर है, ज़मीन पे सोते हैं, चारपाई भी किसी के पास नहीं है और खाने का सामान किसी के पास नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गरीबी यहाँ देखने को इस गांव में मिलती है, जिस गांव में हम लोगों का विद्यालय है जहाँ हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए कितने सारे मकान यहाँ बने हुए हैं। ये सब
ये सब वैसे ही मकान है, वैसे ही लोग यहाँ रहते हैं जिनका मकान कभी इस घाघरा नदी की बाढ़ में कटान में चला गया है, गांव समा गए हैं बाढ़ में और इनके ज़मीन और मकान सब बह गए हैं और जीवन बड़ा कठिन इन लोगों का है। हम लोग फिर भी बहुत अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत कर रहे हैं। ये चाचा देखिए जंगल से घास छीलकर घास खोद कर लाए थे और उस घास को घास की मिट्टी अब झाड़ कर इन्होंने ये घास अपनी इस गाय के आगे डाला है। गाय ये घास खा रही है। चाचा ये गाय दूध देती है? गाभिन है? ये गाय दूध नहीं देती है, गाभिन है तो ब्याह जाएगी, दूध भी चलिए हो जाएगा। उधर एक भैंस इन्होंने पाली हुई है, वो भैंस इनकी एक बंधी है। बहुत मेहनती ये लोग हैं, मेहनत करने से कतराते नहीं हैं। संघर्षपूर्ण इनका जीवन है लेकिन संघर्ष से कभी ये लोग हटते नहीं हैं। और बहुत लोग यहाँ मछलियाँ भी पकड़ते हैं। किसी दिन मैं मछलियाँ भी फिशिंग भी आपको दिखाऊंगा किस तरह वो लोग अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और मछली चावल उनका एक भोजन भी है। गरीबी बहुत है तो किसी तरह अपना जीवन यापन अपना भरण पोषण ये लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ इतने सारे घरों में भी इन लोगों ने अपना घर बिल्कुल साफ़ बनाया है। गोबर यहाँ इन्होंने लिपा हुआ है और दीवार भी इन लोगों की साफ़ सुथरी है। ऊपर किचन गार्डन इन्होंने इस झोपड़ी के ऊपर बनाया हुआ है। चलिए इस छोटा से दरवाज़ा से मैं इनके घर में यहाँ अंदर प्रवेश करता हूँ और इस दरवाजे के रास्ते इनके घर में अंदर मैं यहाँ आ गया हूँ। उसे बता रहा था मैं कितना कठिन इन लोगों का जीवन है। देखिए किस तरह चूल्हा पे ये लोग खाना बनाते हैं और ये सिलबट्टा है, चटनी वटनी पीसते हैं। सब्जी नहीं है तो चटनी से ही रोटी खा ली जाती है। धनिया पुदीना प्याज मिर्चा किसी भी चीज़ की चटनी बनाकर। देखिए अंदर से इन लोगों का घर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कपड़े वपड़े सब यहाँ रखे हैं, ये ज़रूरी सामान इसमें रखे हैं। मिट्टी के दीवारें बनाकर और यहाँ भी ये देखिए छींका बांधा हुआ है इन्होंने। भोजन इसमें रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्ली कुत्ता से बचाने के लिए भोजन इस तरह ऊपर टांग दिया जाता है। ज़रूरी सामान अपने सब बचाकर यहाँ रखते हैं ये लोग। बड़ा कठिन इन लोगों का जीवन है। तो इतने इनके संघर्ष की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये लोग कितना संघर्षपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिए सोलर प्लेट यहाँ रखी हुई है, इससे बैटरी चार्ज हो रही है, पंखा है। थोड़ी थोड़ी सुविधाएं करके इन्होंने सामान जुटाने अपने शुरू किए हैं। और दीवार पे पेंटिंग यहाँ बनाई हुई है मिट्टी से। साफ़ सुथरा इनका मकान है। ये वाहन इनका साइकिल और ये ज़रूरी सामान रखने के लिए जो लोग ये व्यवस्थाएं बनाते हैं। देखिए भैंस इन्होंने पाली है एक, किस तरह का आंगन है इनका। चलिए इसी रास्ते से अब बाहर आ जाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इन लोगों का जीवन दिखाने की कि बाढ़ में इन लोगों का मकान और ज़मीन कट जाने के बाद कैसे संघर्षपूर्ण एक उम्मीद सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से ये लोग देखते रहते हैं कि कभी इनकी फरियाद सुनी जाए, इनको कोई पक्का मकान या आर्थिक सुविधाएं कुछ दी जाए। ये लोग हमेशा इसी उम्मीद से संघर्षपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये देखिए बाढ़ का पानी यहाँ भरा हुआ है और कुछ बच्चे तैरना उसी में सीख रहे हैं। गांव के बच्चे हैं, कहीं पूल स्विमिंग पूल वगैरह तो इनको मिलता नहीं है, इसी को इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और उसी में ये लोग तैरना सीख रहे हैं। ये देखिए ये सब बच्चे तैरते हुए इस तरफ आ रहे हैं, तैरना सीख लेंगे यहाँ बाढ़ के पानी में। 1 2 3 बाहर निकलो, तुम तो अंदर ही घुस गए यार, बाहर निकलो। बच्चा लोग काफ़ी देर तक ये पानी में भी अंदर रह लेते हैं। देखिए डुबकी लगाई थी और कितनी देर बाद कई बच्चे निकले हैं। उधर फसलें उस तरफ आप देख रहे होंगे, आगे फसलें सब पानी में डूबी हुई हैं और इधर बच्चे ये सब नहा रहे हैं, तैरना सीख रहे हैं यहाँ।
सारे बच्चे ये अपने परिचय के ही हैं, जान पहचान के हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुल रहा है तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं।